फ्रेंड्स, मेरा नाम है देव और पहला व्लॉग है। और पहले व्लॉग में मैं आया हूँ कुतुब मीनार, जो कि मेहरौली में है, दिल्ली में। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और यहाँ पर ज़्यादा भीड़, संडे का दिन है। मैं सोच रहा था ज़्यादा भीड़ होगी, लेकिन अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो एक छोटा सा ट्रिप है, एक छोटी सी वीडियो है जिसमें आपको कुतुब मीनार के बारे में बताया जाएगा, कुतुब मीनार के बारे में दिखाया जाएगा। और मेरा पहला व्लॉग है। मैं सबसे उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल का नाम है किस्सा मेरी ट्रिप का, और आज मैं लेकर आया हूँ एक छोटा सा किस्सा। थैंक यू। कुतुब मीनार। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूँ कुतुब मीनार, जो कि भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित एशिया की सबसे ऊंची मीनार है। कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग 73 मीटर है और नज़दीक से देखने पर आप पाएंगे कि इस पर लिखे हुए शब्द फारसी, अरबी और नागरी भाषाओं के हैं। इस मीनार को यूनेस्को के द्वारा भारत की सबसे पुरानी और ऐतिहासिक धरोहरों में भी शामिल किया गया है। कुतुब मीनार का निर्माण 1193 में दिल्ली के सबसे पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन द्वारा करवाया गया था, जिनके नाम पर ही कुतुब मीनार का नाम भी रखा गया है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन के शासनकाल में समाप्त ना हो सका और बाद में इसको अलग अलग शासकों द्वारा समाप्त करवाया गया। यहाँ आने पर आप पाएंगे कि यहाँ और भी कई पुरानी और ऐतिहासिक इमारतें हैं, जैसे कि लोह स्तंभ, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, इल्तुतमिश की कब्र, अलाउद्दीन की कब्र, इमाम ज़मीन की कब्र, अलाई दरवाज़ा और अलाई नार। कुतुब मीनार हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है और आप यहाँ सुबह के 8 बजे से शाम के 5 बजे तक आ सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आप बस भी ले सकते हैं और इसका बस स्टॉप मात्र 5 मिनट की दूरी पर है। अगर आप मेट्रो से आते हैं तो आपको सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन कुतुब मीनार का पड़ेगा, जहाँ से आप ई रिक्शा के द्वारा यहाँ मात्र 10 मिनट में पहुँच सकते हैं। अगर आप अपनी कार या बाइक से आते हैं तो आपको यहाँ पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ प्रवेश के लिए आपको टोकन लेना होगा, जिसके लिए या तो आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं या फिर काउंटर से टोकन ले सकते हैं। भारतीयों के लिए यहाँ 35 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए यहाँ 550 रुपये का शुल्क लिया जाता है। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में प्रवेश के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा, जैसे कि यहाँ खाने पीने का सामान, बैग, ट्राइपॉड स्टैंड ले जाना मना है। आप अपना अतिरिक्त सामान बाहर काउंटर पर ही जमा कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बहुत कम शुल्क देना होगा और ये बिल्कुल सुरक्षित है। आप देखेंगे कि यहाँ के कुछ स्मारकों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति को कलाकृत किया गया है, जो कि अब कई हद तक नष्ट की जा चुकी है। ऐसा माना जाता है कि कुतुब मीनार का वास्तविक नाम विष्णु स्तंभ था, जिसे राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक वराह मिहिर ने बनवाया था, जो कि एक गणितज्ञ और खगोलीय शास्त्री थे और इसका प्रयोग खगोलीय गणना और अध्ययन के लिए करते थे।
स्तंभ इतिहास के बेहतरीन कारीगर व वैज्ञानिक क्षमता का उदाहरण। कहा जाता है कि यह लगभग 2000 साल पुराना है। इस स्तंभ की ऊंचाई लगभग 7 मीटर है और इसका वजन लगभग 6 टन है। एक आम लोहा इतने वर्षों में अलग अलग मौसम और खुले में होने के कारण समाप्त हो चुका होता, किंतु इस लोह स्तंभ की यह खास बात है कि इसमें कभी जंग नहीं लगा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्राचीन काल में भी हमारे पूर्वजों की वैज्ञानिक तकनीक कितनी उन्नत रही होगी। अलाउद्दीन खिलजी अपनी शक्ति, कुशलता और लड़ाकू स्वभाव के लिए भारतीय इतिहास में मशहूर रहा। यहाँ कुतुब कॉम्प्लेक्स में आपको अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा भी मिलेगा, जिसकी अब छत नहीं है और केवल कुछ दीवारें ही शेष रह गई हैं। इसी के साथ में आपको एक मदरसा भी मिलेगा, जिसका निर्माण उस समय पारंपरिक तालीम देने के लिए बनवाया गया। यह स्थान भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ के ऐतिहासिक स्मारक और खूबसूरत संरचनाओं के कारण आपको इस स्थान पर अक्सर भीड़ मिलेगी और आप पाएंगे कि हर कोई इसकी खूबसूरती को अपने कैमरे में एक यादगार के तौर पर समेटने की कोशिश कर रहा है। कहा जाता है कि हर वर्ष लगभग 40 लाख पर्यटक कुतुब मीनार देखने के लिए आते हैं। स्मिथ कपोला। स्मिथ कपोला को स्मिथ की मूर्खता के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 1803 में कुतुब मीनार भूकंप से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। तब भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने मेजर रॉबर्ट स्मिथ को इसकी मरम्मत करने के लिए कहा। 1828 में इसका कार्य पूर्ण किया गया, जिसमें उस समय 17,000 रुपये का खर्चा आया था। रॉबर्ट स्मिथ ने मरम्मत के दौरान इसमें कुछ बदलाव करते हुए इंडो इस्लामिक कपोला को एक अलग शैली की छतरी में बदल दिया, जिसके कारण लॉर्ड होर्डिंग्स ने 1848 में इसको उतरवाकर कुतुब मीनार से दूर एक अलग परिसर में रखवा दिया। इमाम ज़मीन का मकबरा। ऐसा माना जाता है कि इमाम ज़मीन सुल्तान सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान तुर्किस्तान से दिल्ली चले आए थे और बाद में कुतुब मीनार परिसर में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के इमाम बने। प्रवेश द्वार पर शिलालेख के अनुसार मकबरे का निर्माण 1537 और 1538 के बीच में करवाया गया। 1539 में उनकी मृत्यु के पश्चात इमाम ज़मीन को इसी मकबरे में दफनाया गया। यह आकार में चौकोर और इसकी चौड़ाई लंबाई दोनों लगभग 24 फीट है।
अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़े का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1311 में करवाया गया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से किया गया है और इसको नक्काशीदार शिलालेखों और जालीदार पत्थर के पर्दे से सजाया गया है। अलाई दरवाज़े की ऊंचाई 17 मीटर है और गेट की चौड़ाई लगभग 10 मीटर है। इस इमारत में 4 खुले दरवाजे हैं जो 4 दिशाओं में खुलते हैं। अलाई दरवाजे में एक गुंबद भी है जिसका निर्माण अष्टकोणीय आधार पर किया गया है और इसे बेहद ही सूक्ष्मता से डिज़ाइन किया गया है। अलाई मीनार एक अधूरी महत्वाकांक्षा। यह मीनार कुतुब मीनार के उत्तर में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के पहले सुल्तान थे। वह बहुत महत्वाकांक्षी और उन्हें अपनी ताकत को दर्शाने का शौक था। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई मीनार का निर्माण कुतुब मीनार से 2 गुने आकार का बनाने के इरादे से शुरू करवाया था। वह केवल पहली मंजिल का कार्य पूरा करा सके और उनकी मृत्यु के पश्चात यह मीनार हमेशा के लिए अधूरी रह गई। इल्तुतमिश का मकबरा। इल्तुतमिश की पहचान दिल्ली को खूबसूरत बनाने वाले शासकों में होती है। सन 1235 में इल्तुतमिश ने अपना मकबरा खुद बनवाया था। यह मकबरा एक गुंबद से ढका हुआ था जो कि समय के साथ ढह गया। ऐसा माना जाता है कि इस गुंबद का फिर से निर्माण करवाया गया था किंतु यह कभी टिक ना सका और आज भी इस मकबरे की छत नहीं है। इसको नज़दीक से देखने पर आप पाएंगे कि इसके गेट पर और दीवारों में बेहद सुंदर नक्काशी की गई है। हेलो फ्रेंड्स, तो ये एक छोटा सा किस्सा था मेरी ट्रिप का जो कि कुतुब मीनार का था। मैंने कोशिश करी है कि मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल का नाम है किस्सा मेरी ट्रिप का। और अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। थैंक यू।